अगर इस आंदोलन को जीतना है तो मैं लिख कर दे रहा हूं, ये इतिहास है, चौधरी राकेश टिकैत महात्मा टिकैत हो जाएंगे जिस वक्त अनशन पर बैठ जाएंगे। तो आप चाहते हैं राकेश टिकैत अनशन पर बैठे? बिल्कुल बिल्कुल, इस आंदोलन को करो या मरो की नीति से करना पड़ेगा, तभी आंदोलन सफल होगा। अन्यथा बंगाल चुनाव होते ही बीजेपी इस आंदोलन का दमन कर देगी, जैसे कि अभी करने वाली थी। फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो यूपी में कितनी सीटें खो रही है। वो बंगाल से अपना फुल फिलअप करके, पंजाब से उन्हें वैसे भी मतलब नहीं था, क्योंकि पंजाब में बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं था ऐसा, तो पंजाब से उन्हें वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। बचा जो उनका यूपी में ग्राफ गिर रहा है, वो उसको वहां से कवर अप लाके और इस आंदोलन को दमन कर देंगे। और जितने सोशल एक्टिविस्ट यहाँ घूम रहे हैं वो सब जेल की सलाखों के पीछे होंगे, और जितने यहाँ पर सच की आवाज दिखाने वाले लोग हैं वो सब जेल के पीछे होंगे। तो आप समझ रहे हैं लोकतंत्र की हत्या होने वाली है। उससे पहले हम सचेत कर रहे हैं कि मैं नेतृत्व को और शीर्ष नेतृत्व को आकर, ये मेरा निजी विचार है, अहिंसा की चरम सीमा पे आ जाएं और भूख हड़ताल छेड़ दें। देखिए आप, जैसे जैसे यहाँ पर हमारे टिकैत साहब की नबज चलेगी वैसे वैसे वहाँ सरकार हिलेगी। इसलिए चौधरी राकेश टिकैत जी का नाम ले रहा हूं मैं, क्योंकि आज वर्ल्ड वाइड तौर पर चौधरी राकेश टिकैत साहब का चेहरा सबसे ऊपर है और उनको सब लोग जानते हैं। आज बाकी सब चेहरे कहीं ना कहीं भले ही हैं, लेकिन ये बात सच्चाई एक्सेप्ट करना होगी कि वो चेहरे कहीं ना कहीं फीके पड़ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बैठना चाहिए, बैठेंगे, क्योंकि महात्मा टिकैत कहते थे महेंद्र बाबा टिकैत कि किसान पे उठने वाली पहली लाठी मैं खाऊंगा। तो ये लीडरशिप होती है और कमांडर को यही करना पड़ता है कि आम जन पर उठ रही पहली गोली का सामना लीडर करता है। ये तो साहब टिकैत साहब बताएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि बंगाल का चुनाव होने से पहले इस आंदोलन को सफलता मिल जाए, अन्यथा सबके मन में बेचैनी है, सबके मन में परेशानी है। यहाँ पर तमाम बच्चे रो रहे हैं, यहाँ पर तमाम औरतें रो रही हैं, तमाम हमारे बुजुर्ग रो रहे हैं, और सबके दिल में मन में एक आस है ये आंदोलन सफल हो जाए। क्योंकि ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आप देख लीजिए पिछले 6 सालों में कोई आंदोलन सफल नहीं हुआ, और ये आंदोलन अगर असफल हो गया तो सारे आंदोलन असफल हो जाएंगे। देश में पूरी तरह से इस देश का नाम भी बदलकर मोदी कर दिया जाएगा, भारत नहीं रहेगा, ये मोदी राष्ट्र हो जाएगा। दीपक पांडे जी, काफी दिनों के बाद आप किसान आंदोलन में फिर से पहुंच गए हो, कहां तक पहुंचा है आपका किसान आंदोलन? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में जो आंदोलन चल रहा है उसमें हम दिशा निर्देशों पर पालन करते हुए हमें ये लगता है कि आंदोलन अपनी सफलता की दिशा की ओर जा रहा है और जाएगा। क्योंकि हमारे किसान मोर्चा में सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं और वो जो निर्णय ले रहे हैं कुछ ना कुछ उसमें सही होगा, तभी ये निर्णय हो रहे हैं, तभी आज तंबू बचे हुए हैं। हो सकता है इस बार क्या कहते हैं जेलें कम पड़ जाएँ, ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ऐसी है कि जहाँ पर आज भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब जेलों में डालने के लिए जेलों में भरने के लिए जेलें कम है पर कैदी ज़्यादा हैं, तो उन्हें खुला छोड़ रखा है। तो हम ये भी शायद बताना चाहते हैं कि उस समय अगर ट्रैक्टर लेके जाएंगे, अगर हमें कैदी बनाकर रख लिया जाए तो आपके पास जेल भी नहीं है उतनी, तो आप जेल व्यवस्था भी अपनी दुरुस्त कर लीजिए, इससे कानून व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन सरकार ने बड़े बड़े जुर्माने किए हैं किसानों पर, बड़ी बड़ी धारा लगाई हैं यूएपीए जैसी, ऐसे तो किसान जो है कानूनी पचड़े में फंस जाएगा। नहीं, वसूली कर रहे हैं, ये वसूली चल रही है। कारण क्या है, वर्ल्ड बैंक से जितना कर्जा लिया है वो जो कॉर्पोरेट जगत को माफ़ किया है, अब वो क्या है कि कॉर्पोरेट जगत तो उन्हें वापस दे नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों से ही करेंगे ना ये वसूली, आम जनता से करेंगे, क्योंकि कमज़ोर पर ही जोर चलता है ना, मजबूत व्यक्ति का, और समृद्ध को नहीं दोष गोसाई। तो समर्थ व्यक्ति हैं, आज कमज़ोर पर जोर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरे प्रभु राम नहीं करते थे। दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, और दीपक अब छोड़ दो आज जित 3 कृषि कानून की, तब हम भी कहते हैं दम दम में दम है, फिक्र नहीं अब जान की, और दिल में जो तमन्ना उठी है अब ये तमन्ना है आज़ाद हिंदुस्तान की। आज़ाद हिंदुस्तान की ये 3 कृषि कानून उसी आज़ाद हिंदुस्तान की तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं जब अंग्रेजों ने ये हमें आज़ादी देने को मना कर दिया था, उसी तरीके से आज ये कृषि कानून वापस लेने से मना कर रहे हैं। जबकि मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, जब इससे किसानों को फ़ायदा नहीं है, किसानों को कोई दिक्कत, किसानों को परेशानी है, तो इन्हें क्यों ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर ये किसान चल पड़े हैं तो मैं फिर कह दूं कि 1857 में आज़ादी की जंग शुरू हुई थी, 1947 में। किसका विरोध तो हर कानून का होता है ना, होता है ना, होता है ना, वापस ले सरकार। अरे भाई, जो बिल्कुल खराब है, जहर को तो वापस लेना पड़ेगा ना। ये तो जहर है ना, आदमी अपनी स्वयं मौत क्यों लेगा, आत्महत्या क्यों करेगा। आप हमें मारोगे तो हम जबरदस्ती क्यों मरेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। अपनी आत्मरक्षा में आंदोलन ही तो कर रहे हैं, चुपचाप बैठे ही तो हैं, कुछ करा क्या अभी।
कुछ किया क्या, लेकिन हमें भड़काया जा रहा है, हिंसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तभी मैं कह रहा हूँ, देख लीजिए 2 अक्टूबर तक क्या कहते हैं गांधी बने रहेंगे, और हो सकता है 2 अक्टूबर के बाद भगत सिंह की तैयारी कर लें। भाई भगत सिंह ने देश को जगाया था, विचारधारा को पहुंचाया था और ये बताया था कि देश में समाजवादी वतन कैसे बनाया जाता है। आप सुन लीजिए बड़े अच्छे से, समाजवादी वतन के अंदर आज देश को सिर के बल चलाने की कोशिश की जा रही है, जबकि देश के अंदर पहली चीज होती है आधार। समाजवादी वतन में पहली चीज होती है आधार, फिर होता है श्रम, फिर होता है साहस, फिर होती है पूंजी। लेकिन आज सब उल्टा कर दिया, ऐसा दिखा दिया बिना पूंजी के देश नहीं चल सकता। लेकिन आप ये शर्ट खरीद सकते हैं, लेकिन ये शर्ट बना नहीं सकते। इसको बनाने के लिए आपको इसकी रुई भी, इसकी कपास भी खेत से लानी पड़ेगी। सर आपने बताया नहीं, आपके पास क्या रास्ता, सरकार का स्टैंड तो क्लियर है ना सर। तो हम कह रहे हैं ना, हमारे पास रास्ता है, जो मेरा निजी विचार है। अगर सरकार इस कृषि कानून को वापस लेने से पीछे हट रही है, तो मुझे लगता है, मेरा निजी विचार है कि जैसे कि गांधी जब अनशन करते थे, और क्यों इसलिए कह रहा हूं मैं, देखिए 2 विचारधारा काम करती है, हिंसा और अहिंसा। और अहिंसा जब सफल होती है जब वो अनशन पर पहुंचती है, चरम सीमा पर, और हिंसा जब सफल होती है जब वो गोरिल्ला वॉर पर पहुंचती है। तो ये आंदोलन अहिंसात्मक चल रहा है, और अनशन तो चल ही रहा है ना। तो कहाँ चल रहा है? 11 लोग कर रहे हैं वो अनशन। वो लोग वो हैं जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। अगर अनजान व्यक्ति आज कितने हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा है, लेकिन उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। नाम उनका दर्ज है जिन्हें सब जानते थे। और आंदोलनों पर प्रभाव उन नेताओं का पड़ता है जो प्रभावी होते हैं, जैसे कि हमारे चौधरी राकेश टिकैत साहब। जिस वक्त एक आंसू झलका था, पूरा आंदोलन के तंबू जो उखड़ने वाले थे वो फिर जम गए। लेकिन यहाँ पर रोने वाले किसी व्यक्ति के आंसू सरकार को कोई असर नहीं डालते। यहाँ पर 250 से ऊपर शहादत हो गई, कोई असर नहीं डालती। लेकिन मैं लिख कर दे रहा हूँ, रिसेंटली उदाहरण है अन्ना का, कि अन्ना जब लीडर थे और वो बैठे अनशन पे, तो माहौल बदल गया। देखिए वो संयुक्त किसान मोर्चा की एक रणनीति हो सकती है, लेकिन ये मेरे इतिहास की बड़ी घटना और सफल आंदोलनों की रणनीति है, जहां पर ये चीज़ें होती हैं। क्योंकि आप फिर कोई प्रदर्शन करेंगे, हो सकता है फिर आप पर कोई आरोप लग जाए। ये मेरा निजी विचार है। तो हो सकता है आप मत कीजिए ऐसा कोई प्रदर्शन, आप अनशन कीजिए। जब आंदोलन अहिंसात्मक चल रहा है तो अनशन करना सबसे बेहतर तरीका है, और प्रभावी लीडरों को अनशन में आना होगा। अगर फेल हो रही हैं तो आपको अहिंसा के रास्ते पर आकर अनशन का रास्ता चुन लेना चाहिए। ये मेरी व्यक्तिगत डिमांड है, क्योंकि गांधी प्रासंगिक विषय अगर आप अहिंसा के आंदोलन पर चल रहे हैं तो, और अगर आप हिंसा के आंदोलन पर चलना चाहते हैं तो गोरिल्ला वॉर होगा। अगर गोरिल्ला वॉर होगा तो जीत मिलेगी, या अहिंसा के आंदोलन में अनशन होगा तो जीत मिलेगी। बीच के रास्ते पर जीत मिलना असंभव होता है। तो कह रहे हैं 40 लाख ट्रैक्टर लाएंगे दिल्ली में। देखिए 40 लाख, मैं कह रहा हूँ ना, हो सकता है उनकी ये मंशा हो कि वो दिखाना चाहते हो कि हमारे देश की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है, कि जहाँ पर कैदियों को रखने के लिए जेल भी पर्याप्त नहीं है। तो वो बताना चाह रहे होंगे कि हाँ, आप कहाँ से इतने लोगों को जेल में भरोगे, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार नज़रअंदाज आंदोलन को करता जा रहा है। और मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहले भी ट्रैक्टर के एक बड़े भाग को जो शांति से निकला, जिस पे फूल बरसा हुई, वो नहीं दिखाया, लेकिन छुटमुट हिंसा को बता दिया गया। जैसे कि असहयोग आंदोलन में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा था, लेकिन चोरा चोरी कांड को दिखाया गया, बाकी सारे आंदोलन को छिपा दिया गया। इस आंदोलन को, क्योंकि झटपटाहट है हर व्यक्ति के अंदर, मेरे अंदर भी झटपटाहट है। 92 दिन हो गए, 92 डेज निकल चुके हैं, और 90 दिन में तो अंग्रेजी हुकूमत जब झुक गई थी, जब 1906-7 में सरदार अजीत सिंह ने लायलपुर में पगड़ी समाल जट्टा आंदोलन उस समय किया गया था, 2 आबकारी एक्ट के विरोध में, जो कृषि कानून जैसे ही कानून था, जहाँ जमीन में हड़पने का डर था, भूमि अधिग्रहण का डर था। इसीलिए मैं फिर कहूँगा, सियासत भी इस कदर हम पे एहसान करती है, एक और आके छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, कहीं ऐसा ना हो कि आप भविष्य में आकर हमसे जमीनें छिन जाएं और इसके बाद हमें उन पे मजदूर बनाकर रोजगार देने की बात हो। धन्यवाद। पांडे जी, एक सवाल हो रहा है, आपने रोजगार की बात करी है, ट्विटर पर बाकायदा ट्रेंड कर रहा है कि मोदी जी रोजगार दो। जी, मोदी जी ने वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, और आज 6 वर्ष हो गए हैं, तो 12 करोड़ रोजगार की डिमांड हो रही है कि वो कहाँ गए, हम देखना चाहते हैं। क्योंकि आज हर व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, आमदनी 0 हो गई है और खर्चा 100 पार हो गया। वो जो ट्विटर पे जो चल रहा है पूरा ट्रेंडिंग में, वो मिलियन में जा चुका है। तो क्या जो युवा पीढ़ी है बेरोजगार है, वो जाग चुकी है? अरे जाग भी चुकी है और बेरोजगार भी हो चुकी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, देश को बिहार मत बनाइए। बिहार के अंदर APMC नहीं है, बिहार के अंदर सरकारी मंडी नहीं है, और बिहार का इसलिए क्राइम में रेट नंबर 1 है। जब बेरोजगारी आती है तो आतंकवाद भी आता है, क्राइम भी आता है, हिंसा भी होती है, क्योंकि लड़ाई रोटी की होती है।